Welcome back to Biology Lectures with Sonam. In this video lecture, I'm going to discuss about the second part under development in Drosophila or embryonic development in Drosophila. As we have already discussed about how during the development the anterior, posterior and dorsoventral axis is formed. So in second part, first of all, we begin with the general summarization or general summary of how the genes, which are the different genes which control the embryonic development in Drosophila. So here we group two type of genes. In the first group, we take the genes which are called maternal effect genes. Means these genes, they are encoded by maternal genome. It is solely encoded by maternal genome. In the second group, we place the genes which is encoded by zygotic genome. So that's why it is called the zygotic effect genes. So सबसे पहले we are going to discuss about the maternal effect genes. So सबसे पहले क्या है, इनको मैटरनल जो जीनोम है या फिर मैटरनल जो डीएनए है वो एनकोड करता है, वो इनको एक्सप्रेस करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटरनल एमआरएनए दे आर प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स. जो नर्व सेल है ये मैटरनल एमआरएनए को सेक्रेट करते हैं और जो मैटरनल एमआरएनए है ये यहाँ पे जो नर्व सेल्स हैं इनसे मूव करता है ओ साइट तक और ओ साइट में ये डिपॉजिट होता है. अब यहाँ पे जो मैटरनल जीन्स हैं या फिर मैटरनल इफेक्ट जीन्स हैं ये एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट एमआरएनए जैसे कि बिकॉइड, हंकबैक, देन कॉर्डल एंड नैनोज. और उसके बाद अब यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे एमआरएनएज हैं ये स्टोर हो जाएंगे. बिकॉइड, हंकबैक, कॉर्डल, नैनोज ये स्टोर हो जाएंगे ओ साइट में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे वहां पे. और जब फर्टिलाइजेशन होती है ड्रोसोफिला में तो तब ये जो एमआरएनएस हैं ये प्रोटीन्स में कन्वर्ट होंगे. मींस ये ट्रांसलेट होंगे इनटू द प्रोटीन और फिर जिस साइड बिकॉइड और हंकबैक होगा वहां पे जो है एंटीरियर स्ट्रक्चर्स बनेंगी, हेड डेवलपमेंट होगी. जिस साइड कॉर्डल एंड नैनोज होगा उस साइड टेल या फिर जो टर्मिनल एब्डोमिनल पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट होगी. तो यहाँ पे जो एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्निंग है या फिर जो डोर्सोवेंट्रल पैटर्निंग है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन ही हो जाती है. बिकॉज जो भी एमआरएनए हैं बिकॉइड, हंकबैक, कॉर्डल, नैनोज इनके एमआरएनए जो है वो नैनोज ही जो नर्व सेल हैं वो सेक्रेट करते हैं जो कि अनफर्टिलाइज्ड सेल में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी एंड फॉर द dorsoventral polarity. We have already discussed these topics in previous lecture of development in Drosophila, so you can follow that lecture. उसके बाद आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है zygotic effect genes. अब जो zygotic effect gene है इनको कंट्रोल करते हैं जो जीनोम है जाइगोट का. मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, जाइगोट बनता है. जाइगोट में जो डीएनए है या फिर जो इसका जीनोम है ये इनको कंट्रोल करता है, इनसे ये बनते हैं आगे. तो ये जो है अब दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेगमेंटेशन जीन्स. जो सेगमेंटेशन जीन्स हैं, अब जो ड्रोसोफिला की बॉडी है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रो की, इसमें डिफरेंट क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं. अब ये जो सेगमेंट्स की फॉर्मेशन है ये किसके थ्रू होती है, ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर कॉल्ड सेगमेंटेशन जीन्स. ये क्या करते हैं, सेगमेंटेशन कॉज करते हैं. अब जो सेगमेंटेशन जीन्स हैं ये अगेन थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दी गैप जीन्स. इनको गैप जीन्स इसलिए बोला जाता है, हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये जीन्स जो हैं ये म्यूटेटेड हों तो एम्ब्रियो में गैप्स आ जाते हैं. जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बननी है, जो इस डीएनए से या इस जीन से जो स्ट्रक्चर बनी है, अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो ये इसमें गैप आ जाएगा इस तरीके से. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड गैप जीन्स. दूसरे हैं पेयर रूल जीन्स. ये सबसे पहले जो सेगमेंटेशन है इसको डिसाइड करते हैं. जो ब्रॉडली जो ड्रोसोफिला है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसकी सेगमेंटेशन के लिए प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और जो फाइनली सेगमेंटेशन होती है ड्रोसोफिला की एम्ब्रियो में ये होती है विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स. दूसरे ग्रुप ऑफ जीन्स आर कॉल्ड द होम्योटिक सिलेक्शन जीन्स. ये जो जीन्स होते हैं इनमें दो तरीके के जीन्स आते हैं. एक तो है एंटीनापीडिया जीन्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड बायोथोरेक्स जीन्स. सो ड्यूरिंग ड्रोसोफिला डेवलपमेंट द थर्ड ग्रुप ऑफ मैटरनल इफेक्ट जीन दे इंक्लूड द टर्मिनल सल्फेट जीन्स. अब जो टर्मिनल सल्फेट जीन्स हैं ये टर्मिनलाइजेशन मींस जो टर्मिनल मोस्ट टर्मिनल स्ट्रक्चर्स हैं एम्ब्रियो में उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और जो टर्मिनल सल्फेट जीन है ये दो तरीके के हैं. फर्स्ट इज एक्रोन एंड सेकंड इज टेल्सोन.
जो एक्रोन है ये एंटीरियर मोस्ट जो एंड है यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, और जो टेल्सन है ये यहाँ पे पोस्टीरियर मोस्ट एंड जो है इस पे एक्सप्रेस होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दीज आर कॉल्ड दी फॉलिकुलर सेल्स। जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ड्रोसोफिला में, तो यहाँ पे जो oocyte है इट इज एनक्लोज्ड बाय द सेल्स व्हिच आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स, जो ओवेरियन सेल्स होते हैं। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये दो तरीके के रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड दी टॉर्पिडो रिसेप्टर। इसका हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि जब भी डोर्सो वेंट्रल पोलैरिटी जो है वो एक्सप्रेस होती है तो वहां पे टॉर्पिडो रिसेप्टर वर्क करता है। मींस ये वेंट्रलाइजेशन और डोर्सलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद सेकेंड आर कॉल्ड दी टॉर्सो रिसेप्टर। तो जितने भी फॉलिकुलर सेल्स हैं जनरली ये सभी एक्सप्रेस करते हैं टॉर्सो रिसेप्टर। अब जो टॉर्सो रिसेप्टर है ये एक्रोन एंड टेल्सन की फर्दर लोकलाइजेशन करेगा। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो साइड्स में यहाँ पे प्रेजेंट है दीज आर कॉल्ड दी फॉलिकुलर सेल्स। अब जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन सेक्रेट करते हैं विच इज कॉल्ड दी टॉर्सो लाइक प्रोटीन, जो कि ब्लू कलर का यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो टॉर्सोलाइक प्रोटीन है ये सिर्फ दो टर्मिनल्स पे सेक्रेट होगा, एक तो एंटीरियर मोस्ट टर्मिनल पे, दूसरा पोस्टीरियर मोस्ट टर्मिनल पे ये सेक्रेट होगा। तो जिस साइड मींस जहां पे टर्मिनलाइजेशन, जो टर्मिनल स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे टॉर्सोलाइक प्रोटीन बन रहा है, उसी साइड जो है फॉलिकुलर सेल्स अब टॉर्सो को एक्सप्रेस करेंगे। मींस बाकी जो सभी फॉलिकुलर सेल्स हैं ये टॉर्सो रिसेप्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। कौन से कर रहे हैं? जो टर्मिनल पे हैं जहां पे कि टॉर्सो लाइक प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। तो इसी तरीके से जो टॉर्सो रिसेप्टर है अब इसकी लोकलाइजेशन हो चुकी है दोनों टर्मिनल्स पे। तो जो ये टॉर्सो रिसेप्टर है ये आगे फर्दर एक्रोन एंड टेल्सन की लोकलाइजेशन करता है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितने भी फॉलिकुलर सेल्स हैं अभी हमने डिस्कस किया कि ये टॉर्सो को एक्सप्रेस करते हैं, और इसकी फर्दर जो टॉर्सो की लोकलाइजेशन है ये टॉर्सो लाइक प्रोटीन की वजह से होती है बोथ टर्मिनल्स पे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टर्मिनल्स पे। अब जो टॉर्सो इट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब जो यहाँ पे टीएलपी मींस टॉर्सो लाइक प्रोटीन है इट इज सिंथेसाइज्ड ओनली बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मोस्ट फॉलिकुलर सेल्स, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो नर्व सेल्स हैं दे प्रोवाइड ग्राउचो टू oocyte इनिशियली विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मींस जो यहाँ पे नर्व सेल हैं हमने जो है एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्निंग जब देखी थी तो वहां पे क्या था, दीज आर ऑल कॉल्ड द नर्व सेल्स। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और यहाँ पे oocyte प्रेजेंट होता है एक एंड पे। अब जो नर्व सेल्स हैं ये ग्राउचो इसको सेक्रेट करते हैं थ्रू आउट द मींस इसकी यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है, पूरे जो एम्ब्रियो है इसमें ग्राउचो हर जगह पे प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे जो ग्राउचो है इसकी जो लोकलाइजेशन है वो मिडल की तरफ होती है, साइड्स में ये नहीं सेक्रेट होगा। मींस इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मिडल तक ही कन्फाइंड रहेगी और इसको रेगुलेट करता है टॉर्सो। ओके, सो टॉर्सो इफेक्ट विल नॉट अलाउ द ग्राउचो रिप्रेसर इफेक्ट। अब जो ग्राउचो है इट इज द रिप्रेसर प्रोटीन, लेकिन जिस साइड जो टॉर्सो है इसका एक्सप्रेशन होता है वहां पे ग्राउचो का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ग्राउचो जो है वो मींस इकट्ठा हो जाएगा सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे ग्राउचो है, इस तरफ एक्रोन है, यहाँ पे टेल्सन है। अब एक्रोन एंड टेल्सन जो है इनकी लोकलाइजेशन कैसे होती है? सबसे पहले टॉर्सो रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ एक्रोन एंड टेल्सन। अब यहाँ पे क्या है, हमने जब एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्निंग को डिस्कस किया था तो जो एम्ब्रियो है या फिर अनडिवेलप्ड अभी एग है उसमें क्या होता है कि इस साइड बिकॉइड का ग्रेडियंट है और इस साइड जो होता है ये कॉर्डल का ग्रेडियंट होता है या फिर नैनोज का ग्रेडियंट होता है। तो बिकॉइड अलोंग विद हंचबैक, बिकॉइड अलोंग विद हंचबैक यहाँ पे इस तरफ प्रेजेंट होते हैं और कॉर्डल अलोंग विद नैनोज जो है वो इस तरफ प्रेजेंट होता है। अब जो कॉर्डल है या फिर जो कॉर्डल है इसका ग्रेडियंट इस तरीके से होगा, मींस यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। लेकिन जो हंचबैक है इसका ग्रेडियंट इस तरीके से होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा इस तरफ कम होगा। तो जिस तरफ बिकॉइड एक्सप्रेस होगा वहां पे एक्रोन का एक्सप्रेशन होगा, दूसरी साइड जहां पे नैनोज प्रेजेंट होगा उसी साइड टेल्सन जो है ये एक्सप्रेस होगा। तो इस तरीके से एक्रोन एंड टेल्सन जो है वो
लोकलाइज्ड होते हैं बोथ ऑन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। अगर यहाँ पे हम देखें कि बिक्वायड जो है अगर एब्सेंट हो तो एक्रोन एक्रोन की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये टेल्सन की तरह बिहेव करेगा। सो इफ बिक्वायड इज एब्सेंट, एक्रोस नॉट एक्सप्रेस ऑन एंटीरियर साइड। अगर सपोज कि जो एम्ब्रियो है, दिस इज द एम्ब्रियो जिसमें कि बिक्वायड म्यूटेंट है, बिक्वायड प्रेजेंट नहीं है, तो एक्रोन की लोकलाइजेशन जो है एंटीरियर साइड पे नहीं हो पाएगी। सेकेंड एम्ब्रियो क्या है, इसमें क्या है, म्यूटेंट है नैनोज का, मींस नैनोज नहीं है। तो अगर नैनोज नहीं है तो कैसे पता चलेगा यहाँ पे टेल्सन को कि इसने इस साइड एक्सप्रेस होना है। तो अगर नैनोज की म्यूटेंट होगी एम्ब्रियो, इसमें नैनोज नहीं होगा तो टेल्सन की एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगी। पूरी जो एम्ब्रियो है इसमें टर्मिनल्स पे एक्रोन ही एक्सप्रेस होगा। अगर यहाँ पे बिक्वायड जो है ये म्यूटेंट है तो एक्रोन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, इस साइड भी टेल्सन होगा, इस साइड भी टेल्सन ही एक्सप्रेस होगा। तो दोनों के लिए, एक्रोन एंड टेल्सन के एक्सप्रेशन के लिए बिक्वायड एंड नैनोज का होना बड़ा जरूरी है। तो इसी तरीके से जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है कि टर्मिनल पार्ट्स बनते हैं। अब जिस साइड एक्रोन एक्सप्रेस होगा वहां पे मोस्ट टर्मिनल स्ट्रक्चर्स बनेंगी, मींस वहां पे हेड डेवलपमेंट होगी, ब्रेन डेवलपमेंट होगी। और जिस साइड टेल्सन होगा वहां पे टर्मिनल स्ट्रक्चर्स बनेंगी, मींस टर्मिनल पोर्शन ऑफ टेल बनेगा, वहां पे जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है ये यहाँ पे बनेंगे। तो इसी तरीके से जो टर्मिनल सेल्फेट है, मींस जो एम्ब्रियो है इसकी जो टर्मिनल स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी अगर जो एंटीरियर है इसकी तरफ हेड बने और पोस्टीरियर की तरफ लास्ट एब्डोमिनल पार्ट एंड टेल बनते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्रोन एंड टेल्सन। और एक्रोन एंड टेल्सन कब एक्सप्रेस होंगे, जब यहाँ पे इस साइड बिक्वायड और इस साइड नैनोज का एक्सप्रेशन होगा, अभी हमने डिस्कस किया है। तो अंडर द जाइगोटिक इफेक्ट जीन्स, जो सबसे पहले जीन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द सेगमेंटेशन जीन्स। और सेगमेंटेशन जीन्स में मींस जो सेगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसके लिए भी 3 ग्रुप ऑफ जीन्स काम करते हैं। सबसे पहले हम सेगमेंटेशन जीन्स में डिस्कस करेंगे गैप जीन्स। जो गैप जीन्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स होते हैं। कौन कौन से गैप जीन्स हैं, सबसे पहले क्रूपेल, निप्स, जाइंट, एम्प्टी स्पाइरेकल्स, ऑर्थोडेंटिकल्स, बटन हेड, टेललेस एंड हकेबाइन। तो ये सभी जो हैं ये गैप जीन्स हैं। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द एंटीरियो पोस्टीरियर पैटर्निंग विच इज ऑकर्ड बाय और विच इज कैरिड आउट बाय द ग्रुप ऑफ जीन्स बिक्वायड अलोंग विद hunchback, it is responsible for the anterior patterning of embryo. And secondly, the nanos along with caudal, it is responsible for the posteriorization of embryo. अब यहाँ पे क्योंकि बिक्वायड और हंचबैक का ग्रेडियंट इस साइड प्रेजेंट है एंटीरियर की तरफ, और नैनोज एंड कॉर्डल का ग्रेडियंट जो है वो पोस्टीरियर की तरफ प्रेजेंट है। और सेंटर में अभी हमने देखा कि ग्राउचो प्रेजेंट होता है। ग्राउचो की जो लोकलाइजेशन है ये सेंटर की तरफ होती है, साइड में ये एक्सप्रेस नहीं होता ड्यू टू द टॉर्सो। तो टॉर्सो इसको साइड में एक्सप्रेस होने से इनहिबिट करता है, ये सेंटर में ही लोकलाइज्ड रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू द लोकलाइजेशन ऑफ दीज 3 प्रोटीन्स और जीन्स, ये आगे फर्दर जो है डिफरेंट गैप जीन्स की लोकलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले इस रीजन में जो कि बिल्कुल टर्मिनल एंड है, दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो, यहाँ पे टॉर्सो एक्सप्रेस होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, टॉर्सो लाइक प्रोटीन्स होते हैं जो कि टॉर्सो रिसेप्टर को एक्सप्रेस करवाते हैं ऑन द फॉलिकुलर साइड्स, ऑन द टर्मिनल पोर्शन। बाकी कहीं पे भी फॉलिकुलर सेल्स में टॉर्सो का एक्सप्रेशन नहीं होता, एक्सेप्ट बोथ द टर्मिनल, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मोस्ट टर्मिनल, हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ यहाँ पे जिस साइड टॉर्सो का एक्सप्रेशन है, इस साइड 2 जीन्स एक्सप्रेस होंगे विच आर कॉल्ड द गैप जीन्स। यहाँ पे जो 2 लास्ट वाले गैप जीन्स हैं, टेललेस एंड हकेबाइन, टेललेस एंड हकेबाइन जो है ये एक्सप्रेस होंगे, यहाँ पे टॉर्सो का एक्सप्रेशन है। और टॉर्सो कहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, एंटीरियर मोस्ट साइड पे और पोस्टीरियर मोस्ट साइड पे, तो यहाँ पे दोनों टेललेस एंड हकेबाइन दोनों एक्सप्रेस होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट की बात करें तो फर्स्ट सेगमेंट में अब अभी रफ सेगमेंटेशन हो रही है जो स्टार्टिंग विच इज
रेगुलेटेड बाय द गैप चेन्स। तो गैप चेन्स जो है वो अभी रफली सेगमेंटेशन पहले कॉज करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे इस रीजन में जो है बिक्वाइड एंड हंचबैक प्रेजेंट है। किस रीजन में? हेड रीजन में। तो जब यहाँ पे ये जो बिक्वाइड एंड हंचबैक है ये कैरी आउट करते हैं लोकलाइजेशन ऑफ डिफरेंट गैप जीन्स हियर इन दिस एरिया विच इंक्लूड द जायंट, एम्प्टी स्पाइरिकल्स, ऑर्थोडेंटिकल्स एंड बटन हेड। तो जिस साइड ये सभी जीन्स होंगे वहां पे हेड डेवलप होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है? टॉर्सो। हमने पहले ही देखा है कि टॉर्सो की तरफ एक्रोन जो है ये एक्सप्रेस होता है और पोस्टीरियर एंड पे जो टॉर्सो है यहाँ पे टेल्सन एक्सप्रेस होता है। तो जिस साइड एक्रोन है वो हेड बनेगा, जिस साइड टेल्सन है वो क्या बनेगा? टेल। तो ये पहले ही डिफाइन हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे सेम जीन्स टेललेस एंड हकेबाइन दोनों तरफ प्रेजेंट है, फिर भी बिकॉज ऑफ दिस एक्रोन एंड टेल्सन, जो एक्रोन की साइड है यहाँ पे हेड बनेगा और इस साइड क्या बनेगा? टेल बनेगा, चाहे कि गैप जीन्स सिमिलर है। ओके, ये यहां तक क्लियर है। उसके बाद जिस साइड बिक्वाइड एंड हंचबैक इसका ग्रेडियंट होगा तो डिफरेंट गैप जीन्स एक्टिवेट होंगे। तो इतना पोर्शन जो है ये हेड बनेगा। अब इसमें से जो इतना पोर्शन है जहां पे टॉर्सो की वजह से टेललेस एंड हकेबाइन एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसमें मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर्स हेड की बनेंगी, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट और मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन जो है हेड ये बनेगा। यहाँ पे इतना पोर्शन हेड का है। उसके बाद हमने अभी देखा कि ग्राउचो, जो टर्मिनल सल्फेट में हमने देखा कि ग्राउचो की लोकलाइजेशन सेंटर में होती है। तो ग्राउचो के इस तरफ एंटीरियर पोर्शन की तरफ जो है क्रूपेल गैप जीन्स एक्सप्रेस होते हैं और सेकेंडली यहाँ पे जो इस तरफ पोस्टीरियर की तरफ जो है निप्स एक्टिवेट होगा। अब जो क्रूपेल जीन से क्रूपेल प्रोटीन बनेगा, निप्स से निप्स प्रोटीन बनेगा। तो जिस साइड क्रूपेल प्रेजेंट है इतना पोर्शन जो है ये क्या बनेगा? ये थॉरेक्स बनेगा। जिस साइड क्या है? क्रूपेल एक्सप्रेस होता है। अभी रफली सेगमेंटेशन हो रही है, इससे आगे जो फर्दर सेगमेंटेशन है, जैसे जितने भी सेगमेंट हैं ये डिफरेंशिएशन इनकी होती है फर्दर जब हम सेगमेंटेशन जीन्स को आगे डिस्कस करेंगे, पेयर रूल जीन्स और डिफरेंट सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। उसके बाद जिस साइड निप्स एक्सप्रेस होगा इससे आगे ये पूरा पोर्शन जो है ये एब्डोमेन बनेगा। ओके, अब हमने अभी देखा जब हमने एंटीरियर पोस्टीरियराइजेशन में देखा था कि पोस्टीरियर एंड पे नैनोज अलोंग विद कॉर्डल जो है ये पोस्टीरियराइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जिस साइड नैनोज एंड कॉर्डल होंगे यहाँ पे निप्स एंड जाइंट ये लोकलाइज होंगे। तो निप्स एंड जाइंट जिस जगह पे ये दोनों होंगे वो किस पोर्शन में आएगा? एब्डोमेन में आएगा। अब गैप जीन्स में जो जाइंट है ये हेड में भी प्रेजेंट है और ये टेल में भी प्रेजेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं एब्डोमेन में भी प्रेजेंट है। लेकिन इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ जीन है और इसकी लोकेलिटी क्या है, इसके अकॉर्डिंग हेड और टेल पोर्शन जो है वो बनता है। सो अंडर द फर्स्ट पार्ट इन दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टू टाइप ऑफ जीन्स, maternal effect genes and zygotic effect genes. First of all, the embryo, the unfertilized embryo in unfertilized embryo, first of all जो maternal genes हैं या फिर maternal effect genes हैं ये एक्सप्रेस होते हैं, और जो maternal genes हैं ये आगे गैप जीन्स को एक्सप्रेस करवाते हैं, इनके इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं। जो गैप जीन्स हैं ये आगे एक्सप्रेस करते हैं प्राइमरी पेयर रूल जीन्स को, इनको कंट्रोल करते हैं। एंड जो प्राइमरी पेयर रूल जीन्स है ये आगे कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स, और फाइनली जो सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स है ये आगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये जेनेटिक लेवल पे एक्सप्रेशन डिफरेंट जीन्स का कंट्रोल होता है। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स अंडर द जाइगोटिक इफेक्ट जीन्स। इसमें हम गैप जीन्स को डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडली यहाँ पे आते हैं पेयर रूल जीन्स। सेकेंड टाइप ऑफ सेगमेंटेशन जीन्स आर कॉल्ड पेयर रूल जीन्स। सो सबसे पहले ऐसे जीन्स जो कि ड्रोसोफिला की एम्ब्रियो में डिफरेंट सेगमेंट्स को इंडिकेट करते हैं वो है पेयर रूल जीन्स। सो सबसे पहले दे डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू 7 ट्रांसवर्स ब्रॉड यूनिट्स, और ये जो 7 ट्रांसवर्स ब्रॉड यूनिट है इनमें जो एक यूनिट है ये 2 to 3 सेगमेंट जितना
विड्थ होती है इसकी। उसके बाद यहाँ पे दो टाइप के पेयर रूल जीन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी पेयर रूल जीन्स, दे इंक्लूड द हेयरी, रंट, इवन, स्किप्ड। दूसरा आता है सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स, दे इंक्लूड द फुशी तराजू, ऑड स्किप्ड, ऑड पेयर्ड, स्लोपी पेयर्ड एंड पेयर्ड। तो इतने जीन्स जो हैं ये है पेयर्ड जीन्स। अब यहाँ पे जिस साइड हाई बिक्वाइड एंड हंचबैक की कंसंट्रेशन होगी वहां पे एक्सप्रेशन होगा इवन स्किप्ड जीन का, और जिस साइड जाइंट एंड निप्स प्रेजेंट होंगे वहां पे जो इवन स्किप्ड है ये इनहिबिटेड रहेगा। सो यहाँ पे 14 सेगमेंट्स बनते हैं रफली, जो 14 सेगमेंट्स या फिर 14 स्ट्रिप्स बनती हैं। इसमें जो यहाँ पे ये वाला है जो इस कलर में है, व्हाइट कलर में है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द इवन स्किप्ड जीन्स, और जो रेड कलर में है इसको कंट्रोल करते हैं फुशी तराजू जीन। अब यहाँ पे क्या है कि अगर तो जो इवन स्किप्ड है जीन है, अगर इसमें म्यूटेशन होगी तो जितने भी इवन नंबर सेगमेंट्स हैं ये मिसिंग हो गए, ये डिलीट हो जाएंगे एम्ब्रियो से। अगर जो फुशी तराजू इसमें अगर म्यूटेशन होगी तो जितने भी ऑड नंबर सेगमेंट्स हैं ये डिलीट हो जाएंगे एम्ब्रियो से। तो ये है पेयर रूल जीन्स जो कि इंडिकेट करते हैं प्राइमरीली दिस सेगमेंटेशन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑफ ड्रोसोफिला। अब सेकंड टाइप के जो जीन्स है सेगमेंटेशन, सॉरी थर्ड टाइप के जो सेगमेंटेशन जीन्स हैं, इट इंक्लूड द सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। ये क्या है, ये प्रॉपरली जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग ड्रोसोफिला एम्ब्रियो है, इसको प्रॉपरली 14 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम 14 सेगमेंट्स की बात करें तो ड्रोसोफिला में जो हेड है, हेड में 3 सेगमेंट्स होते हैं, थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स हैं। किस तरीके से, दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑफ ड्रोसोफिला। तो जब इसमें फाइनल सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स आएंगे तो एम्ब्रियो जो है ये 14 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब जो सबसे पहला रीजन है, जो हेड के 3 सेगमेंट सबसे पहले बनेंगे। जो हेड का फर्स्ट सेगमेंट है इट इज कॉल्ड द मैक्सिलरी और मैंडिबुलर सेगमेंट। सबसे पहले मैंडिबुलर हेड सेगमेंट, सेकंड इज मैक्सिलरी हेड सेगमेंट, थर्ड इज लेबियल हेड सेगमेंट। तो ये तीनों कौन से हैं, ये हेड सेगमेंट है। उसके बाद वाले जो 3 हैं ये थोरैक्स बनेंगे। थोरैक्स में कौन सा होता है, T1 T2 T3, तीन जो थोरैकिक सेगमेंट्स होते हैं। उसके बाद जो 8 सेगमेंट्स हैं ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं। तो एब्डोमिनल 1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड A8। तो इस तरीके से जो एब्डोमिन है इसमें 8 सेगमेंट्स हैं, थोरैक्स में 3 सेगमेंट, हेड में 3 सेगमेंट। तो टोटल कितने सेगमेंट्स हैं, 14 सेगमेंट्स। तो इन्हीं 14 सेगमेंट्स में कौन डिवाइड करता है एम्ब्रियो को, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। अब अगर हम सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स की बात करें तो इनमें डिफरेंट जीन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनग्रेल्ड, विंगलेस, क्यूबाइटस इंटरप्टस, हेजहॉग, फ्यूज्ड, पैस्ड, पेंगोलिन, पॉर्क्यूपाइन, आर्मेडिला, देन डिश, एवर्ल्ड, गूसबेरी। ये सारे जो हैं ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स हैं। ये एम्ब्रियो को 14 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने टोटल 14 सेगमेंट्स को काउंट किया है। अब जो सेगमेंट है ये भी आगे सब डिवाइडेड होते हैं 2 रीजन्स में। अब ये वाला एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पार्ट है एम्ब्रियो का। सेगमेंट भी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक इसका एंटीरियर पार्ट आएगा, दूसरा आएगा पोस्टीरियर पार्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 पार्ट हैं, यहाँ पे भी। तो सभी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इसी तरीके से ये एक सेगमेंट है, यहाँ पे जो है ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, एंड ये इसका एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। इस तरीके से पोलैरिटी होती है सेगमेंट की। अब ये तो हो गई सेगमेंट्स की बात, लेकिन ड्रोसोफिला में जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पैरा सेगमेंट। पैरा सेगमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेगमेंट्स की, तो सेगमेंट में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट है, लेकिन पैरा सेगमेंट में क्या होगा कि जो सेगमेंट का पोस्टीरियर पार्ट और जो इसका नेक्स्ट सेगमेंट है इसका एंटीरियर पार्ट, ये मिलके बनाएंगे एक पैरा सेगमेंट। तो पैरा सेगमेंट में क्या होगा, जो इसका पोस्टीरियर है वो पैरा सेगमेंट का एंटीरियर बनेगा, और जो सेगमेंट का एंटीरियर है वो पैरा सेगमेंट का पोस्टीरियर बनेगा। सेगमेंट है इसका पोस्टीरियर पार्ट
और पैरा सेगमेंट का एंटीरियर पार्ट, इसमें एक्सप्रेशन होता है एनग्रेल्ड का, विच इज ग्रीन इन कलर हियर। तो एनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन जो है इसके पैरा सेगमेंट पोस्टीरियर पार्ट में और पैरा सेगमेंट के एंटीरियर पार्ट में होगा। सेकेंडली अगर हम देखें तो सेकेंड जो प्रोटीन है विच इज और जीन जो है विंगलेस, ये एक्सप्रेस होगा इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ वन सेगमेंट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैरा सेगमेंट। सो इस पार्ट में एनग्रेल्ड एक्सप्रेस हो रहा है, इस पार्ट में विंगलेस, इसमें फिर एनग्रेल्ड आएगा इतने पोर्शन में, यहाँ पे विंगलेस आएगा, एनग्रेल्ड विंगलेस, इस तरीके से ये एक्सप्रेस होता है। अगर हम यहाँ पे पेयर रूल जीन्स की बात करें तो पेयर रूल जीन्स में हमने डिस्कस किए हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स। अब जो प्राइमरी पेयर रूल जीन है विच इज कॉल्ड E1 skipped एंड फर्शी तराजू विच इज अ सेकेंडरी पेयर रूल जीन, ये दोनों क्या करते हैं, ये एनग्रेल्ड के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करते हैं या फिर एनग्रेल्ड को एक्टिवेट करते हैं और विंगलेस को ये इनहिबिट करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ पेयर रूल जीन्स जो कि है और स्किप्ड एंड स्लोपी पेयर्ड, ये दोनों क्या है, सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स हैं दोनों, सेकेंडरी पेयर रूल जीन्स। ये क्या करते हैं, ये विंगलेस के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करते हैं या फिर विंगलेस को एक्टिवेट करते हैं इस प्रोटीन को या फिर इस जीन के एक्सप्रेशन को, और एनग्रेल्ड को जो है वो इनहिबिट करते हैं। तो इस तरीके से जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा है इसमें सेगमेंटेशन होती है। तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट होम्योटिक सिलेक्शन जीन्स। So this is all about the second part under Drosophila development. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology Lectures with Sonam.